अपनी माँ से हो। आज के लेसन में, जैसे मैंने पिछले लेसन में इग्नू के प्रॉमिस किया था कि मैं एक लेसन पूरा करूँगा नंबर सिस्टम को लेकर के, बिकॉज नंबर सिस्टम अपने आप में वो डिज़र्व करता है एक पूरा कंप्लीट लेसन, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे सामने देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये कोरियन नंबर सिस्टम का चार्ट है। तो कोरियन नंबर्स में यहाँ पे देखेंगे आप कि दो तरह के नंबर्स दिए हुए हैं, नेटिव और साइनो कोरियन। कोरियन जो नंबर सिस्टम है इसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं, कोरियन नेटिव कोरियन नंबर्स और साइनो कोरियन नंबर्स। नाउ जो साइनो वर्ड है उसका मतलब होता है चाइनीज़, चाइना से आया हुआ। तो बिकॉज चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कोरियन लैंग्वेज के ऊपर में, तो जो इनके वर्ड्स के जो बहुत सारे वोकेबलरी है वो चाइनीज़ लैंग्वेज से आई है। तो ये नंबर सिस्टम है उनका चाइना से आया हुआ एक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने नहीं है कि आप नेटिव को एक याद कर लेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। दोनों ही आपको समझना पड़ेगा, दोनों ही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही इक्वली फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं कोरियन लैंग्वेज में। तो अलग अलग सिचुएशन है जहाँ पर नेटिव कोरियन यूज़ होगा और जहाँ पे कहीं पे साइनो कोरियन यूज़ होगा। देखते हैं। तो सबसे पहले नेटिव कोरियन नंबर्स में एक बार आपको बोल के बताऊंगा। नंबर्स में तो आपको याद ही करना पड़ेगा, मैं बता सकता हूँ पढ़ के, आप खुद ही पढ़ सकते हैं, बट आप अल्टीमेटली वो किसी भी भाषा में आपको नंबर्स याद करने पड़ते हैं, राइट। हमारे हिंदी में तो इतना मुश्किल है, हिंदी में तो 100 तक सारे नंबर कोई उसका रैंडम है ना, सारे शब्द ही अलग हैं। कोरियन में थोड़ा सा ईजी है, अभी देखेंगे हम। पहले नेटिव नंबर्स को देखते हैं। तो नेटिव नंबर्स आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 10 तक तो याद कर ही लो आप, है ना। यहाँ पर मैंने दिए हैं नंबर्स 99 तक के नंबर्स यहाँ पर होते हैं नेटिव कोरियन में। 99 के बाद नंबर होते ही नहीं है उसमें, तो इसलिए साइनो कोरियन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि साइनो कोरियन में आप कितने भी बड़े नंबर्स को लिख सकते हैं। तो पहले नेटिव को देखते हैं। हाना इज़ 1, थुल, सेत, नेत, तासत, यासत, इल्गोप, यादल, आहुप, याल। ये 10 तक के नंबर्स हैं, बाकी ऑप्शनल है, आप चाहो तो याद कर सकते हो ये 20, 30, 40 भी, बट 10 तक तो याद करना ही पड़ेगा आपको। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा, आप मेरे बाद रिपीट कर सकते हो। हाना, थुल, सेत, नेत, थासत, यासत, इल्गोप, यादल, आहुप, याल। अब आपको 11 लिखना हो तो वो बहुत मुश्किल नहीं है। 11 में क्या करना है, बस आपको 10 और 1 लिख देना है। तो 10 होता है यॉल, तो यॉल, और 1 होता है हना, तो यॉल हना मतलब 11। 12 लिखना है तो यॉल थुल। ऐसे ही आप 19 तक नंबर लिख सकेंगे। आपको 20 के लिए फिर नंबर याद करना पड़ेगा, समुल, फिर 21 वैसे ही होगा, समुल हना, 22 समुल थुल। ठीक है, तो आपको 10 नंबर ये ज़रूर याद कर लेने चाहिए, इसलिए क्योंकि आप जब टाइम के बारे में हम सीखेंगे अभी कि टाइम कैसे बोलते हैं कोरियन में, तो ये टाइम में आवर के लिए ये नेटिव नंबर यूज़ होते हैं। तो आपको 12 तक नंबर पता होंगे तभी आप टाइम बोल पाएंगे। तो आपको 12 तक के नंबर ये पता होने चाहिए नेटिव के। इसके बाद वाले इतने रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप बाद में याद कर सकते हैं। तो अब आते हैं, देखते हैं कि साइनो वाले नंबर्स को। साइनो वाले नंबर्स थोड़े से इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है ये। साइनो वाले नंबर्स को एक बार देखते हैं 10 तक। इल, ई, साम, सा, ओ, युक, छिल, फल, खू, शिप। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी हैं नंबर्स। तो इनका जो यूसेज है अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप करें पैसे के बारे में बात करें, किसी चीज़ का प्राइस पूछ रहे हैं, या आप तारीख वगैरह की बात कर रहे हैं, डेट की या ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इल, ई, सामसा, ये जो नंबर्स हैं साइनो कोरियन वाले। वहीं दूसरी ओर अगर आप काउंट कर रहे हैं चीज़ों को कि 1, 2, 3, 4, तो उसमें हाना, थुल, सेत ऐसे यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको टाइम के लिए भी हाना, थुल, सेत यूज़ करते हैं। तो अब हमने 1 to 10 तक सीख लिया साइनो कोरियन को, और नेटिव कोरियन तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप 99 तक बना सकते हैं। एक बार मैं इसको ही पढ़ देता हूँ, बाकी नंबर्स को भी जो 20, 30, 40 हैं वो, तो आप फिर 99 तक के नेटिव नंबर्स बना पाएंगे।
20 is Sumul, Sumul. 30 is Soren, Soren. 40 is Mahan, Mahan. 50 is Shwin, Shwin. 60 is Yesun, Yesun. 70 is Ilhan, Ilhan. 80 is Yodin, Yodin. 90 is आहन। तो 99 कैसे लिखेंगे? आहन, आहो। बट उसके बाद नंबर नहीं है, उसके बाद फिर हमें जाना पड़ेगा साइनो कोरियन में। तो साइनो कोरियन में हमने 10 तक देख लिया था, इलिसामसा ओयुक चिल्फाल खुशिप। अब इसमें भी 11 लिखना हो तो वैसे ही प्रोसेस होगा, शिप इल, शिप 10 और इल 1, तो वैसे ही आप लिख पाएंगे 19 तक। अब इनमें और इजी है कि यहाँ पे आपको ये 12, 30, 20, 30, 40, 60 ये सभी नंबर नए नहीं हैं, ये भी कॉम्बिनेशन से बन जाएंगे। देखते हैं कैसे। तो अगर आपको लिखना हो जैसे 12, ठीक है, तो आपको 12 लिखना हो तो लिखेंगे हम 10 और 2, तो 10 लिखते हैं शिप और 2 लिखते हैं ई, तो शिप ई इज़ 12। और 20 लिखना हो आपको तो उसके लिए इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 2 और 10 लिखेंगे, तो ई शिप विल बिकम 20। वैसे ही 30 लिखना हो आपको तो लिखेंगे साम शिप, और 32 लिखना हो तो साम शिप, 30 हो गया और फिर 2 लगा देंगे उसमें, ई साम शिबी इज इक्वल टू 32। तो इस तरीके से आप नंबर लिख सकेंगे 99 तक। आपको 99 लिखना है अगर इसमें साइनो कोरियन वाले में, तो कैसे लिखेंगे? 90 के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 9 एंड 10, सो 9 इज खू एंड 10 इज शिप, सो खू शिप विल बिकम 90। एंड 99 है तो एक बार खू और लगाना पड़ेगा, एक बार 9 और लगाना पड़ेगा, सो खू शिप खू इज़ 99। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आराम से पॉज करके 2 बार 3 बार फिर से सुनिएगा, इस बात को रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा कैसे फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो 99 तक अब हमने दोनों में सीख लिया कैसे बोलेंगे, तो नेटिव तो ख़त्म हो गए यहीं पे। अब हम आएंगे साइनो कोरियन में, जिसमें हम आगे के नंबर्स फर्दर सीखेंगे कि कैसे 100,000, 10,000 ये सब कैसे बोलते हैं। बट उससे पहले, बिकॉज हमने अब 90 तक के नंबर सीख लिए हैं दोनों लैंग्वेजेस, दोनों उसमें साइनो कोरियन सिस्टम में और नेटिव में, तो हम टाइम बोलना सीखते हैं कि टाइम कैसे बोलते हैं, बिकॉज टाइम में तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 12 तक की और 60 तक की, राइट। बट टाइम देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कि ये जो 5 नंबर हैं नेटिव कोरियन में, 1, 2, 3, 4 और 20, हाना, थूल, सेत, नेत और समुल, इनके बाद में अगर कोई भी काउंटिंग का कुछ आता है यूनिट वगैरह, तो उनका थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाता है। तो हाना जो है वो चेंज हो जाता है हान में, थूल चेंज हो जाता है थू में, और सेत चेंज होता है से में, नेत ने में, और समूल समू में। तो आपको ध्यान ये रखना है बस कि ये सभी एक ही नंबर है, हाना और हान दोनों का मतलब एक ही होता है, और थुल और थू दोनों का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम अब आते हैं टाइम सीखने पर, यहाँ पर समझ में आपको आएगा कि क्या इनका मतलब होता है, क्या क्यों मैं बता रहा था आपको। तो टाइम की जब बात करते हैं तो कोरियन लैंग्वेज में 2 वर्ड यहाँ पे होते हैं, शी और बुन। शी का मतलब घंटा और बुन का मतलब मिनट, ठीक है। तो आपको बोलना है 1 बजे हैं अभी, तो बोलेंगे हान, 1 को बोलेंगे हान। तो आवर जो है, जो हमारा घंटा होगा, वो हम बोलेंगे नेटिव कोरियन नंबर्स का यूज़ करके, और जो मिनट है उसके लिए यूज़ करते हैं साइनो वाले नंबर। कॉम्प्लिकेटेड है ना, थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है नंबर सिस्टम कोरियन लैंग्वेज का, बट धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा शुरू में लगेगा आपको, बट यूज़ करते करते पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है। सो आपको अगर 1 बजे बोलना है कि अभी 1 बजा है, तो बजे के लिए वर्ड यही होता है शी, सो हान शी। तो यहाँ पर हाना नहीं बोलेंगे, बिकॉज इसके बाद में कुछ हम काउंट करने के लिए लगा रहे हैं, तो हाना शी नहीं बोलेंगे, हान शी बोलेंगे। तो क्वेश्चन अगर करता है कोई, छिगम, छिगम मतलब अभी, नाउ, छिगम म्यात शी येयो मतलब अभी कितना, म्यात का मतलब कितना, शी येयो मतलब कितना बजा है अभी, अभी क्या टाइम है। तो आप आंसर कर सकते हो छिगम, और म्यात की जगह नंबर लगा दो, हान शी मतलब 1 बजे, थू शी मतलब 2 बजे, यॉल शी मतलब 10 बजे,
ठीक है। तो नंबर यहाँ लगा के आप ये योग करके टाइम बता सकते हो। ये तो हुई जब सिर्फ आवर ही बताना हो हमें कितना बचा है, लेकिन अगर मिनट भी बताना हो तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 120 हुए हैं अभी, तो 1 तो हानशी होगा ही 1 बजे, और 20 को कैसे बोलते हैं, 20 हमें बोलना है साइनो कोरियन में, इसमें नहीं बोलना है नेटिव कोरियन में। तो 20 को साइनो कोरियन में बोलते हैं ई शिप, राइट। और उसके बाद लगा देंगे बुन, जिसका मतलब होता है मिनट, तो हम बोलेंगे हानशी ई शिपुन। सेंटेंस में बोलना हो तो छिगम हानशी ई शिपुन ये, ठीक है। उसी तरीके से बोलना आपको कि 10:10 हुए हैं, तो बोलेंगे यॉलशी, बिकॉज ये जो वाला 10 पहला वाला 10 है आवर वाला, वो हम बोलेंगे नेटिव में, और जो दूसरा वाला 10 है वो बोलेंगे साइनो कोरियन में। तो यॉलशी, और यहाँ पे सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, शिपुनियो, यॉलशी शिपुनियो, ठीक है। तो ऐसे हम टाइम को बताएंगे। 2 और यूजफुल वर्ड्स यहाँ पे, AM PM। तो AM को बोलते हैं ओजॉन, और ओहू को बोलते हैं PM को बोलते हैं ओहू, ओजॉन ओहू। तो ये एक डिफरेंस ये है अंग्रेजी हिंदी और इसमें, कि हमारे में जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो बोलते हैं 1 PM, PM वर्ड जो है बाद में आता है, बट कोरियन में ये वर्ड पहले आएगा टाइम के। तो आपको बोलना है 7 PM, तो आप बोलेंगे ओहू इलगोप्शी। आपको बोलना है 1 AM, तो बोलेंगे ओजॉन हानशी, ठीक है। तो ओजॉन ओहू टाइम के पहले यहाँ पे आएगा, बाद में नहीं आएगा। ओके, तो टाइम तो हो गया। अब हम आते हैं नंबर्स पे फिर से वापस। तो जैसा कि हमने देख लिया कि 11, 12, 13, 99 तक कैसे लिखते हैं। जैसे 12 लिखना हो तो शिबी हो गया, 22 लिखना हो तो ई शिब ई हो गया, ठीक है। 100 को बोलते हैं साइनो कोरियन में फैक, फैक मतलब 100, छॉन मतलब 1000, और मान मतलब 10,000। 10,000 के लिए भी एक अलग यूनिट है, हमारे यहाँ 10,000 की यूनिट नहीं है ना, 1000 को ही 10,000 बस कर देते हैं, बट उनके यहाँ 10,000 की यूनिट है मान। लेकिन उनके यहाँ लाख की यूनिट नहीं है। अब ये लाख 10 लाख ये सब मान से ही चलेगा। मान बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले यहाँ पे आते हैं, हम एक बार देखते हैं तो कि कैसे इनको यूज़ कैसे करेंगे 100,000 वगैरह को। तो जैसे कि अगर वर्ड हम लेते हैं 100, उसको बोलते हैं फैक। तो अगर आपको बोलना है 200, तो क्या करेंगे, ई मतलब 2 और फैक मतलब 100, तो ई बैक बोल देंगे। 300 साम बैक, साम मतलब 3 होता है तो 3, और 100 इज फैक। आपको बोलना है 102, तो 100 को फैक ही बोलते हैं, इल फैक। एक 100 बोलना जरूरी नहीं है, सिर्फ फैक मतलब 100 होगा, तो फैक और साथ में 2 लगा दो आप, ई। 115 बोलना है, 115, तो कैसे बोलेंगे, फैक, फैक 100 हो गया आपका। और 15 कैसे लिखते हैं, शिप ओ, 15 हो गया शिप ओ। सो ऐसे आप लिख सकते हो नंबर। 1000 का होता है छॉन, तो वैसे ही अगर आपको बोलना हो 2000 तो ई छॉन, 3000 तो साम छॉन। आपको बोलना 1500 तो 1000 के लिए तो छॉन ही बोलते हैं, इल छॉन जो बोलना जरूरी नहीं है, तो छॉन। और फिर 500 कैसे बोलेंगे, ओ बैक, बिकॉज 5 इज ओ और बैक इज 100, सो छॉन ओ बैक विल बी 1500। एक और एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं 3600, तो 3000 हो जाएगा साम छॉन, साम इज 3, छॉन इज 1000, और 600 हो जाएगा युक फैक। आ रहा है समझ में आपको कि कैसे हो रहा है, ठीक है, गुड। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मान पे, जो 10,000 है। तो आपको बोलना होगा 20,000। तो बहुत लोग गलती कर देते हैं कि 20 लिख देते हैं, 20 मतलब ईशिप, तो 20 हो गया, और 1000 को छॉन लिख देंगे, ईशिप छॉन। बट ऐसे नहीं लिखते हैं। कोरियन लैंग्वेज में 10,000 का एक अलग यूनिट है मान। तो अगर आपको 20,000 बोलना हो तो वो लोग कहेंगे कि 20,000 की जगह वो लोग बोलेंगे 2 मान। एक मान मतलब 10,000, तो 20,000 2 मान हो गया, 30,000 3 मान हो गया, तो उसको बोलेंगे 2 मान। 2 मान का मतलब ई मान, ई मतलब 2, तो 2 मान हो गया ना ये। तो ई मान, एक सेकंड रुकिए। जैसे ये जो नोट है कोरियन में, ये 10,000 का नोट है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं ठीक से, आई थिंक अब दिख रहा होगा। ये 10,000 वॉन का नोट है, और ये 1000 वॉन का नोट है जो नीला वाला है, ठीक है। ये 1000 का है और ये 10,000 का है। तो ये मान वॉन हो गया, वॉन करेंसी है वहाँ की, तो मान वॉन
और ये छॉनवॉन, ठीक है। तो आप इसको समझिए इस तरीके से कि जैसे कोई सामान 1 लाख का है मान लीजिए, तो 1 लाख को हम कोरियन नंबर में कैसे बोलेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझना। 1 लाख को, लाख के लिए कोई यूनिट है ही नहीं क्या, तो ऐसे सोचिए इसको कि 1 लाख का कोई सामान है, तो ये वाले नोट कितने चाहिए होंगे आपको, ये 10,000 का नोट है, 10 नोट चाहिए होंगे, राइट। 1 लाख का सामान है और एक नोट 10,000 का है, तो 10 नोट चाहिए आपको। तो 10 कैसे बोलते हैं, शिप, और ये मान है तो शिप मान बोलेंगे उसको, शिप मान। शिप मान बन जाएगा आपका 1 लाख। ये जो वर्ड है यहाँ पे आपका, ये शिप मान है, ये 1 लाख है। वैसे ही अब और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि कोई सामान मान लीजिए कि 2,50,000 का, 2.5 लाख का, तो कितना कैसे लिखेंगे उसको। तो 2.5 लाख का मतलब क्या हुआ कि ये वाले नोट कितने चाहिए होंगे आपको, 25, राइट, बिकॉज एक 10,000 का है, तो 25 नोट्स होंगे, देन यू विल गेट 2.5 लैक्स। सो 25 कैसे लिखेंगे, ई शिप ओ, ई शिप मतलब 20 और ओ मतलब 5, और फिर मान लगा देंगे उसमें, तो 25 मान यानी कि 2,50,000। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट आप थोड़ा आराम से इसको प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग नंबर के साथ जोड़ के, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो है बेसिकली ये कि 1 लाख को बोलते हैं शिममान, 2 लाख हो गया तो ई शिममान, 3 लाख हो गया तो साम शिममान, और 10 लाख को बोलेंगे फेंगमान, फेंकमान, मतलब 100 नोट चाहिए होंगे आपको ये वाले, तब जाके 10 लाख आपके पास रुपया होगा, 10 लाख वॉन होगा, है ना। तो फेंगमान हो गया ये। उसी तरह 1 करोड़ हो गया छॉनमान, और 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ पे आके एक नया यूनिट आता है ऑक। बट इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं, जनरली डेली लाइफ में आपको शिममान फेंगमान तक की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है नॉर्मल ऐसे डे टू डे लाइफ में। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, नंबर्स को जोड़ करके कि कैसे कैसे लिखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे ज़ीरो, एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, उसको बोलते हैं खोंग, ज़ीरो को खोंग। तो ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी आपको तब जब आपको फ़ोन नंबर वगैरह बताने हो। तो फ़ोन नंबर का जो कोरिया में तरीका होता है लिखने का, वो ऐसा होता है, ऐसे लिखते हैं वो लोग। 3 पहले आएगा यहाँ पे कोड, 010 से शुरू होता है सारे फ़ोन नंबर कोरिया में। अगर कहीं और लैंडलाइन है तो ये 010 की जगह वहाँ का एरिया कोड आएगा, जैसे 02 है तो सऊल का कोड हो गया, और कहीं के शहरों का अलग अलग कोड है। बाकी ये 4 के यूनिट में ऐसे, या 3 यूनिट में, वो हो सकता है हाइफन बीच में देखे। तो इसको बताना हो किसी को आपको, तो 0 की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बोलेंगे खोंग, खोंग इल खोंग। और ये जो हाइफन है ना, ये हाइफन सिर्फ याद रखने के लिए, अच्छे से ईजिली लिखने के लिए, याद करने के लिए लगाते हैं। तो जहाँ पर भी हाइफन आ रहा है ना, वहाँ पर वो लोग ए बोलते हैं, खोंगिल खोंगे, और उसके बाद बोलेंगे ई इल साम सा, फिर से ए बोलेंगे, ए बिकॉज फिर हाइफन आ रहा है, अब फिर बोलेंगे ओ ई साम फल। तो ये नंबर हुआ। तो कोई आपसे पूछे अगर कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर को बोलते हैं छौना फोनो, छौना फोनो का मोएयो, तो आप बोल सकते हैं खोंगिल खोंगे, जो भी आपका नंबर है ये यो। तो ऐसे आप फ़ोन नंबर बता सकते हैं। आपको बस नंबर वगैरह लेना हो, कहीं बस नंबर पकड़नी हो कहीं से कोरिया में, तो ऐसे बोल सकते हैं। अगर बोलना बस नंबर 100 तो बोलेंगे फैक, और बॉन लगाते हैं, बॉन मतलब इतने नंबर की, तो फैक बॉन बॉस। बोलना हो बस नंबर 72 तो कैसे बोलेंगे, छिलशिप, छिल इज़ 7, सो छिलशिप इज़ 70, और फिर ई इज़ 2, सो 72 छिलशिप ई बॉन बॉस, मतलब इतने नंबर की बस। अब जल्दी से आते हैं हम डेट बोलने पे कि डेट कैसे लिखते हैं। तो बहुत इजी है, आपको जनवरी फरवरी सब समझ में आ जाएगा आज। तो मंथ के लिए वर्ड होता है कोरियन में वॉल, और डे के लिए होता है इल। वॉल इज़ मंथ, इल इज़ डे। तो आपको तारीख कोई बतानी हो, तो तारीख बताने में क्या करते हैं कि मंथ ज़रूरत पड़ेगी आपको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बोलने की, है ना। तो अगर आपको जनवरी बोलना हो तो सिंपल आप एक नंबर में, पहला महीना है वो बिकॉज, तो 1 में वॉल लगा देंगे, तो जनवरी बन गया। तो इल इज़ जनवरी, सो इल इरवॉल हो जाएगा, इसको बोलेंगे इट वॉल। फरवरी ई वॉल, साम वॉल, ऐसे हो जाएगा, सा वॉल इज अप्रैल। तो दिसंबर हो जाएगा आपका शिप ई वॉल, शिबी मतलब 12, तो शिबी वॉल दिसंबर। इसमें बस 2 एक्सेप्शन है, जून और अक्टूबर। इसका थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे चेंज होती है। जैसे जून का टेक्निकली होना चाहिए युक वॉल, राइट, बिकॉज युक मतलब 6 होता है, बट इसको युक वॉल नहीं बोलते, यू वॉल बोलते हैं। सिमिलरली
अक्टूबर को शिपबॉल होना चाहिए, बिकॉज शिप मतलब 10 होता है, बट इसको शीवल बोलते हैं। तो ये दो एक्सेप्शन है। बाकी सभी मंथ का नाम जो है वो सिंपल, आप उस नंबर संख्या को साइनो कोरियन में लिख करके और फिर इसमें बॉल लगा दीजिए। तो आपको अगर डेट बतानी हो किसी की, जैसे आपको लिखना हो कि आज 3 जनवरी है मान लीजिए, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे पहले जनवरी लिखेंगे। कोरियन लैंग्वेज में पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। उल्टा है उनका थोड़ा सिस्टम। तो अगर आपको यहाँ पे ईयर तो है नहीं, तो पहले मंथ और फिर डेट लिखेंगे। तो जनवरी कौन सा मंथ है? इरवॉल है, हमने पढ़ लिया अभी। तो इरवॉल और फिर डेट लिखेंगे साम इल, बिकॉज इल का मतलब होता है डे। तो लिखने में तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे कोई नहीं लिखेगा। ये तो हमने बस प्रैक्टिस के लिए लिखा कि ऐसे लिख सकते हैं। पढ़ेंगे उसको इरवॉल, लेकिन लिखेंगे तो नंबर ही, है ना, लिखेंगे डिजिट लिखेंगे 1 और 3 ऐसे। तो इसको पढ़ेंगे इरवॉल सामिल। अब जैसे लेते हैं 15 अगस्त, कैसे बोलेंगे? तो अगस्त जो है वो कौन सा महीना है? 8th मंथ है, राइट। सो फारवॉल, फाल इज 8, सो फारवॉल। और 15 कैसे लिखते हैं? शिप ओ इल, सो 15 इज शिप ओ इल, सो इट विल बिकम फारवॉल शिप ओ इल। तो अगर जैसे किसी से आपको डेट पूछना हो कि आज कौन सा दिन है या आपका बर्थडे कब है, तो डेट के लिए एक वर्ड होता है, सॉरी विच डेट अगर आपको पूछना हो तो उसके लिए वर्ड होता है म्याचिल। तो बोलेंगे ओनरन, ओनल भी बोल सकते हैं सिंपल, ओनल बोलने में, ओनल इज टुडे, सो ओनल म्याचिरिएयो, आज कौन सी डेट है? तो आप बोल सकते हो ओनल ईवॉल साइलयेयो। तो इसका क्या मतलब हो गया? आप जो बोला मैंने इसका मतलब आज February 4 है, मतलब 4 फरवरी है, ये सेंस हो गया इसका। सिमिलरली किसी से आपको बर्थडे पूछना, तो बर्थडे के लिए वर्ड होता है सेंगिल। तो सेंगिल के लिए पूछते हैं अगर जनरली सेंगिरी ऑन्जेयो, सेंगिरी ऑन्जेयो मतलब कब है आपका बर्थडे, ऑन्जे मतलब व्हेन इज़ योर बर्थडे। तो बोल सकते हो सेंगिरी आपको बोलना है, मान लीजिए कि 10th जून, तो कैसे बोलेंगे? यूवॉल शिप इल येयो, यूवॉल शिबिरियो। सो आई होप कि आपको नंबर सिस्टम और उसका यूसेज कैसे होता है वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। थोड़ा लंबा लेसन हो गया ये, बट आई होप कि समझ में आपको आ गया एटलीस्ट कि कैसे यूज़ करते हैं नंबर्स को। ठीक है, आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेसन। 감사합니다।